हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप पिछले लेक्चर्स को देखा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चल रहा था। आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन भी लाया और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जनरल फार्मूला V = 1/4πε0Q/r। आज रियल में हम लोग उसका अप्लाई करेंगे, तब पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रियल कॉन्सेप्ट क्या है। जब तक सवाल नहीं बनता है तब तक कंसेप्ट अधूरा लगता होगा। जब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं और करना जान जाते हैं आप, तब आपके अंदर का पावर बढ़ जाता है, क्षमता बढ़ जाती है, कंसेप्ट बढ़ जाता है, तब एक अंदर से अलग ताकत का एहसास होता है। तो आज हम लोग उस चीज़ को अनुभव करें सवाल को देखते हुए। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर अब सामने आ रहा है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब ये जो आपका बोर्ड जैसा स्क्रीन दिख रहा है आपका, तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब इस प्रॉब्लम का 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। पहले मैं NCERT बुक का शुरू किया हूँ। कुछ ऐसे सवालों से हम जब रूबरू हो जाएंगे तो बाद में कुछ और भी ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन को लाऊंगा। समय आने का इंतजार किया जाए, लेकिन पहले उस किताब का क्वेश्चन बनाना उचित समझता हूँ जो किताब आपके लिए प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक चलने वाली एकमात्र पुस्तक NCERT। उसके प्रॉब्लम को छोड़ना अपराध जैसा होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले उस सवाल को समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं 1 बाय 1। पहले प्रॉब्लम नंबर 1 को देखा जाए, ध्यान दिया जाए कि प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कहता है। कहता है टू चार्ज कंडक्टिंग वायर, यानी टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस A and B आर कनेक्टेड बाय ए वायर। What is the ratio of electric field at the surface of two sphere? क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा जानेंगे। कहता है दो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, गोला है। जो चार्ज है वह अलग अलग रेडियस का है। एक का रेडियस A है, दूसरे का रेडियस B है। आर कनेक्टेड बाय वायर, एक तार से दोनों कनेक्ट है, दोनों गोला। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ टू स्फीयर। कहता है दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा। देखिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सॉल्यूशन नंबर 1 एकदम स्टार्ट कर देते हैं, आराम से देखिएगा। सॉल्यूशन 1 पर स्टार्ट किए। जब दोनों गोला को, दोनों स्फीयर को एक वायर से हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उसका कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा भी। तो हम लोग लिख देते हैं लेट कॉमन पोटेंशियल BV when these two charged sphere are connected by a wire। अब तो क्लियर हो गया दोनों का कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, V। लेट कॉमन पोटेंशियल बी V when these two charged sphere are connected by wire। जब भी हम लोग कनेक्ट करेंगे वायर के साथ तो उसका कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, यानी दोनों का पोटेंशियल एक हो जाएगा। और वो है क्या, तो वो हो जाएगा V, एक समान हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाना है तो वी नो दैट, पिछले ही लेक्चर में आपने देखा है रिलेशन A = -dV/dr। इसके अर्थ क्या हो गया, यहाँ हेयर, यहाँ हम लोग स्टार्ट कर दें तो E1 बराबर देखिए -V और dr की जगह A मान लेते हैं, इसलिए कि पहला रेडियस जो है R1 ये A है और R2 क्या है, B है। तो देखिए E1 बराबर V बाई R1, तो यहाँ R की जगह A भर देंगे। इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 के लिए अगेन, जब इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे स्फीयर का लिया जाए तो ये तो कॉमन पोटेंशियल है, V रहेगा, फार्मूला यही रहेगा -dV/dr। और यहाँ दूसरा रेडियस B है, इसलिए B आ जाएगा। अब दोनों का तो रेशियो कहता है निकालिए, देयरफॉर E1/E2, ये बाई ये देखिए माइनस माइनस से कैंसिल, V से कैंसिल, और ये B/A आ जाएगा। क्लियर हो गया आपके सामने कि E1/E2 = B/A। देखिए भाई आपका क्लियर जवाब। इससे क्या आया, क्लियर हुआ कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इसका अर्थ क्या गया, रेडियस है ये। देखिए यहाँ 1/2 है तो यहाँ रिजल्ट
2 और बाई 1 हो गया, यानी दूसरे गोले का बाई पहले गोले का, यहाँ पहले गोले का बाई दूसरे गोले का, यहाँ दूसरे गोले का बाई पहले गोले का। इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर। यही कारण है कि एक शार्प एंड, ध्यान रखिएगा, पॉइंटेड एंड का सरफेस है, एक ऐसा सरफेस जिसका एंड पॉइंटेड है, पॉइंटेड, और एक सरफेस फ्लैट है। तो पॉइंटेड एंड पर सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा। सीबीएसई में पूछता है क्वेश्चन, व्हाई, कि पॉइंटेड एंड पर सरफेस कि पॉइंटेड एंड के सरफेस पर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज जमा होता है। इसी से पकड़ लेंगे हम लोग। आर देखिए जितना कम होगा, देखिए फील्ड ज़्यादा होगा, यानी क्राउडेड होंगे, वहाँ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज जमा हो जाएगा। ध्यान रखेंगे हम लोग, चूँकि पॉइंटेड एंड का सरफेस एरिया कम होगा। जब सरफेस एरिया कम होगा, ज़्यादा होगा, चूँकि सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, तो चार्ज बाई एरिया को बोलते हैं सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। और एरिया बड़ा हो जाएगा तो नेचुरल है सिग्मा कम हो जाएगा, एरिया कम होगा तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ई का मतलब यही हो गया कि आर के साथ चलेगा, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जवाब आपका यही क्लियर है, E1 बाई E2 बराबर B बाई, हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं ये, यदि पूछता है तब, नहीं तो यहाँ पर जवाब छोड़ देंगे। इस तरह देखिए क्लियर हो गया। ये फार्मूला पिछला लेक्चर में आया था, E बराबर माइनस dV बाई dr। यहाँ पर हम लोग E के जगह E1, V के जगह V कॉमन पोटेंशियल यहाँ लिखा हुआ है, dr के जगह पहला रेडियस A है, दूसरा सिमिलरली E2, दूसरा रेडियस B, और यहाँ पर डिवाइड कर दिए, रेशियो निकाल दिए। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 जो है समाप्त। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हम लोग आते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 पर। सवाल को पढ़ते हैं, पहले समझते हैं क्या कहता है, तब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 है एनसीईआरटी का। देखिए पहला एनसीईआरटी, दूसरा एनसीईआरटी। देखिए फिगर सोच, ये चार्ज आ रहे नॉन एज इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल, 4 गो चार्ज वाले को क्वाड्रपल बोलते हैं। देखिए 1 2 3 4, इसलिए 4 वाले को क्वाड्रपल बोलते हैं। फॉर ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ क्वाड्रपल ऑब्टेन डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन आर फॉर आर बाई ए ग्रेटर देन 1 and contrast your result with that due to an electric dipole and an electric monopole that is a single charge। इसका ये मतलब हुआ कि आप पहले पोटेंशियल फाइंड कीजिए इसका क्वाड्रपल का, और जो रिजल्ट आएगा, देखिए कंट्रास्ट योर रिजल्ट आएगा, तब उसको आप इलेक्ट्रिक डाइपोल के रेफरेंस में और इलेक्ट्रिक मोनोपोल के रेफरेंस में आप पोटेंशियल डिपेंडेंस को क्लियर कर दीजिए कि वह आर के साथ वेरिएशन उसका कैसा होगा। R² होगा, R³ होगा, R4 होगा, R1 होगा। ये आपको दिखाना है। सवाल का फिगर सामने क्लियर दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है, तीसरा पॉइंट C है, चौथा पॉइंट P है। B से लेके P तक R है। देखिए A और B के बीच का डिस्टेंस स्मॉल a, B और C के बीच का स्मॉल a, और C और P नहीं है, B से P तक है जो आपको दूरी दिखा रहा है। ध्यान रखेंगे ये डिस्टेंस B और C को बता रहा है। नीचे ही लिख दे तो ज़्यादा अच्छा कलर से। देखिए B से C तक R दिखा रहा। आपको क्या करना है, इस पूरे क्वाड्रपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले निकालना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जनरल फार्मूला V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। हम आपको बताए थे मल्टीपल चार्ज रहेगा किसी सिस्टम के पास तो उस सारे को इंडिविजुअल को अलग अलग निकाल कर ऐड कर देंगे। इसका अर्थ क्या हुआ, इसके कारण P पॉइंट पर, इसके कारण P पॉइंट पर, इसके कारण P पॉइंट पर हम लोग निकाल देंगे और टोटल को ऐड कर देंगे तो नेट पोटेंशियल निकल जाएगा फॉर क्वाड्रपोल। क्लियर। देखिए अब सॉल्व करते हैं। फॉर क्वाड्रपोल V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए Q बाई, यहाँ से लेते हैं हम यहाँ तक R अब प्लस A, तो R प्लस A। अब यहाँ देखिए -Q तो एक के बार -2Q, और यहाँ से यहाँ तक R, ये दोनों सटा हुआ चार्ज है इसलिए दोनों को एक मान लिए, -Q और -Q, -2Q। ध्यान रखिएगा दोनों मिलकर एक, इसलिए -2Q बाई R, चूँकि बीच का ये नेग्लिजिबल है मान के चलिए, और C से लेके P तक ध्यान से देखिए R माइनस A प्लस Q बाई R माइनस A। आ गया क्लियर। हम क्या बोले थे,
अलग अलग 1/4 Q by R1, 1/4 Q by R2, 1/4 Q by R3। तो यहाँ क्लियर है। देखिए 1 2 3 सामने जा रहा है, अलग अलग, इसका अलग निकाले, इसका अलग निकाले, इसका अलग निकाले, सबको ऐड कर दिए, सिस्टम का निकल गया। इस तरह टोटल पोटेंशियल आपको फाइंड हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सोल्व कर देना है। देखिए Q/4 आ गया बाहर। अब ध्यान से देखिए, ये बाहर आ गया तो क्या हो गया, 1/R+A -2/R, Q तो सबका बाहर है, और 1/R-A। अब देखिए ये तो आप ले आए, अब ये R बाहर कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, जब ये कॉमन ले लेते हैं हम लोग तो ये नीचे क्या आ जाएगा, Q/4R। अब गौर से देखिए, R² माइनस A² एलसीएम। अब यहाँ ऊपर में क्या बैठेगा, R+A ले लिए। ध्यान से देखिए, तो R × R-A -2, ये R² माइनस A² और प्लस R-A कैंसिल हो गया, R × R+A। मैंने सिंप्लीफिकेशन करना है, मतलब ये सिंपल जोड़ घटाव जैसे एलसीएम लेके करते आए हैं वैसे आपको कर लेना है। तो ये Q × R-A -2, देखिए ये गायब हो गया, ये दोनों का R² -A², ये ले लिए। तो देखिए R × R+A। अब सबको क्या करेंगे हम लोग, सोल्व कर देंगे। जब सोल्व करेंगे तो देखिए आगे बढ़ेंगे। देखिए Q/4πε0R, R² -A², Q/4πε0R, R -A²। देखिए क्लियर है। ऊपर में देखिए R² -AR -2R² +2A² अब प्लस R² +AR। क्लियर हो गया, ये ऊपर में आ गया। अब देखिए +AR से -AR कैंसिल। गौर से देखिए, R² और R², 2R² से 2R² कैंसिल, तो क्या बच गया, 2A²। फाइनल कर लीजिए, 2A²Q। देखिए ऊपर में डिवाइडेड बाय 4πε0R, R² -A², ये भी बराबर निकला। गौर से देखिए आप, ये फॉर क्वाड्रपल जा रहा है, फॉर क्वाड्रपल यानी टोटल चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना आया। तो ये क्लियर है, सोल्व कर देंगे एकदम आराम से, एलसीएम के लेकर कहीं कोई टेंशन नहीं आपके पास। देखिए आ गया V बराबर 2A²Q डिवाइडेड बाय 4πε0R, R² -A²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि ऑब्टेन, यहाँ तक निकल गया। अब कहता है ऑब्टेन डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन R फॉर R/A वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, वेरी लार्जर है। कंट्रास्ट योर रिजल्ट विद दैट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक मोनोपोल। अब जब इसके लिए आए तो देखिए फॉर क्वाड्रपल क्या होगा, देखिए R/A ग्रेटर देन 1 कहता है। तो जब R लिख देंगे हम लोग, सिंस R/A बहुत बड़ा 1 से, इसका मतलब A² बी सेफली नेग्लेक्टेड, दैट इज V। देखिए अब ये तो गायब हो गया, तो R³ हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि ये 1/R³ हो गया। 1/R³। देखिए V अब समझ आ गया होगा, A² नेग्लेक्ट कर दिए, तो देखिए R² को R से गुना किया, R³, बाकी तो कांस्टेंट बना, यानी पोटेंशियल R से क्या वैरी किया। देखिए लिखा हुआ है ऑन R के साथ बताना है, जबकि R/A वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो 1/R³ हो गया। इसका मतलब फॉर क्वाड्रपल पोटेंशियल वैरीज एज 1/R³। अब हम लोग को क्या दिखाना है, विथ रेफरेंस टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड विथ रेफरेंस टू इलेक्ट्रिक मोनोपोल।
अब इसको मिटाते हैं तो देखते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे थे, अभी क्वाड्रपोल के लिए वेरिएशन देखे, अब हम लोग लिखाते हैं रेफरेंस टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो यहाँ लिख देते हैं उसी को, फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या करेगा, आर स्क्वायर के साथ वेरी करेगा। एंड फॉर इलेक्ट्रिक मोनोपोल ये एक आर के साथ। क्लियर हो गया। देखिए इसको यदि मिला करके दोनों को सिंगल मान ले तो 1 2 3 था, तो क्वाड्रुपोल के लिए 3 आया था, अभी देखे थे नीचा। जब डाइपोल आया था 2 चार्ज रहेंगे, तो 2 चार्ज के लिए देखिए R2 आया, और सिंगल मोनोपोल के लिए सिंगल चार्ज आएगा, इसलिए सिंगल चार्ज के लिए सिंगल आर आया। बड़ा अच्छा सेटिंग आ गया, देखे होंगे आप, R³ आया, R² आ गया, एंड R आ गया। इस तरह इस प्रश्न का जवाब क्लियर हो गया, आराम से समझ में आ गया होगा। यही आपको लिखना है। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ए क्यूब ऑफ साइड बी हैज ए चार्ज Q एट ईच ऑफ इट्स 8 वर्टिसेज। क्लियर हो गया। एक क्यूब है जिसका साइड B है, उसके पास चार्ज Q है, हर एक कोना के पास, यानी एक क्यूब में 8 कोना होता है, 6 सरफेस होते हैं, 12 किनारा होता है। तो क्लियर हो गया कि एक क्यूब है जिसका साइड B है, चार्ज उसके पास Q है, हर एक वर्टिसेज के पास, अर्थात 8 कोना है, 8 वर्टिसेज, इसका मतलब हर वर्टिसेज के पास एक एक ठो चार्ज यानी QQ है इक्वल। अब डिटरमिन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एरे एट सेंटर ऑफ क्यूब, यानी क्यूब के सेंटर पर आपको कहता है निकालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए सॉल्यूशन नंबर 3 हो रहा। एक सामान्य सा छोटा सा क्यूब देख लिया जाए। क्यूब का हर सरफेस स्क्वायर होगा, पहले से ये जानकारी है, कोई नया चीज़ नहीं है ये। चलिए अब देखिए एक साइड कोई हम B मान लेते हैं, या ये जो दिया रहेगा B दिया हुआ है तो B मान लेंगे। हर एक साइड B है इसका, देख रहे हैं आप, हर एक साइड B है, हर एक साइड B है, ये कोई भी ऐसा नहीं है। हर एक साइड कितना लिखिएगा, छोड़ दिया जाए उजगुजा जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कहीं कहीं लिख के क्लियर कर देते। अब 8 कोना को दिखाइए। देखिए एक कोना नंबर 1, कोना नंबर 2, कोना नंबर 3, कोना नंबर 4। देखिए वर्टिसेज 8 गिनना है आपको, ये जरूर गिन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब तो क्लियर हो गया कि 8 वर्टिसेज मिल गया आपके पास। देख लीजिए सामने एक क्यूब है, उसके 8 वर्टिसेज हैं, तो हर एक के पास चार्ज जो है वो Q है, यानी यहाँ भी Q है, हर एक के पास चार्ज Q है। ध्यान दीजिएगा, ये Q, ये Q। देखिए अब गिन लीजिए Q कितने इसमें पुटअप किया हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया कि 8 वर्टिसेज है और हर एक कोने पर चार्ज कितने हैं, Q हैं। तो इसका मतलब उस क्यूब के पास टोटल चार्ज कितना है, वो Q। देख रहे, पोटेंशियल निकालने के लिए क्या होगा कि अलग अलग निकाल के सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन कहता कहाँ है, एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो सेंटर से हर एक वर्टिसेज का डिस्टेंस निकालना होगा। तो हम कहते हैं सेंटर ऑफ द क्यूब है, तो क्यूब का सेंटर मान के चलिए कि यहाँ पर है, दिखाने के लिए ये आपका सेंटर है, देख लीजिए O। अब आप इसी सेंटर पर निकालना है, तो सबसे पहले जो डायगोनल किसी साइड हम निकालेंगे, तो डायगोनल ऑफ द क्यूब निकाल करके यदि हाफ कर दें तो सेंटर से हर एक वर्टिसेज की दूरी इक्वल हो जाएगी। तो पहले निकाल देते हैं डायगोनल ऑफ द क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब, ये डायगोनल ऑफ क्यूब है, ध्यान दीजिए। डायगोनल ऑफ क्यूब याद होगा L² + B² + H², लेकिन इसका साइड तो
तीनों इक्वली होता है तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चूँकि क्यूब का हर एक साइड इक्वल होगा, चूँकि इसका हर सरफेस स्क्वायर होता है और स्क्वायर का सारा साइड इक्वल होता है, तो सब कंसेप्ट बेसिक है, बेसिक तो ध्यान से ले आना है। तो यहाँ आ गया √3b², इसको फाइनल कर दिए √3b। देखिए ये डायगोनल ऑफ द क्यूब आया, तो डिस्टेंस क्या होगा, देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच वर्टिसेज कितना आएगा, √3 अब b/2 आधा कर देंगे। यहाँ से ये दूरी, 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 देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन हर डिस्टेंस जो है सेंटर से इक्वल होगा। डिस्टेंस निकाल दिए आप, अब आपको निकालना क्या है, टोटल पोटेंशियल। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल निकाल देते हैं। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर 8 गुने 1/4πε0 Q/r। अब तो क्लियर हो गए आप कि एक का रहता तो 1/4πε0 Q/r। आपको आठों वर्टिसेज के कारण निकालना है जितना भी चार्ज है, तो 8 गुने 1/4πε0 Q/r। क्लियर हो गया। अब देखिए Q के जगह Q भरेंगे, R के जगह √3b/2 भर देंगे, आपका फाइनल रिजल्ट आ गया 8 गुने 1/4πε0 Q/ डिस्टेंस के जगह √3b/2। अब आपको काटने वाला है तो काट सकते हैं, देख सकते हैं आप, 2 से 2 कट गया, 4 से कट गया, यही आपका हो गया आंसर। तो इस तरह आपका टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकाल के बता दिए। अब है क्या, उसी सवाल में हल्का सा जोड़ा हुआ है, हल्का सा देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है। तो फील्ड निकालने में कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव है, चुटकी में मसल देना है। जब सिमेट्रिकल शेप होगा कोई भी, तो सिमेट्रिकल लोकेशन जब चार्ज का होगा, निश्चित ज्यामितीय आकार को बोलते हैं निश्चित ज्यामितीय आकृति, यानी कि फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप दैट इज सिमेट्रिकल इन शेप। तो वैसी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर 0 होता है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव के तौर पर इसको क्या करेंगे, हल्का सा लिख देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। फॉर सिमेट्रिकल शेप, देखिए मैं लिख रहा हूँ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेंटर पर था, तो नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड at the center of symmetrical location of charge now the electric field at the center of cube of symmetrical location of charge is 0। क्लियर हो गया। हम क्या बताए थे अभी कि पोटेंशियल अलग अलग निकाल लिया गया, ऐड कर दिया गया, लेकिन फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। मान लेते हैं इसके कारण इधर निकालें, इधर निकालें, देखिए अपोजिट हो जाएगा। तो इक्वल तो होगा लेकिन अपोजिट इन नेचर होगा डायरेक्शन के कारण, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ये इधर निकलेगा, ये इधर निकलेगा, अपोजिट इन नेचर होगा, निकल के 0 हो जाएगा। इसलिए एक ही बार लिख दिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 फॉर सिमेट्रिकल शेप। ध्यान रखा जाएगा, सिमेट्रिकल शेप जैसे कोई स्क्वायर है, तो स्क्वायर के भी सेंटर पर 0 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, क्यूब है उसके भी सेंटर पर 0 हो गया, हेक्सागन है तो उसके भी सेंटर पर होगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि सिमेट्रिकल इन शेप होना चाहिए। इस तरह हो गया प्रॉब्लम नंबर 3। अब आते हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 पर। देखिए क्या है 4, कहता है 8 आइडेंटिकल ऑयल ड्रॉपलेट्स ईच चार्ज टू 5 वोल्ट combine and form a single spherical drop. Find the potential on large drop. कहता है कि 8 छोटा छोटा स्मॉल ऑयल ड्रॉपलेट्स है जिसके प्रत्येक का चार्ज ईच चार्ज है, देख रहे हैं ना, इसका मतलब प्रत्येक का चार्ज हम क्यू मान लेते हैं, ईच चार्ज जो देख रहे हैं आप,
वो 5 वोल्ट दिया हुआ है, यानी कि 5 वोल्ट इसका पोटेंशियल है, और फॉर्म ए सिंगल स्फेरिकल ड्रॉप, 8 मिलकर एक बड़ा बनाता है। तो आपको अब पोटेंशियल ऑन लार्ज ड्रॉप निकालना है, यानी भी निकालना है बड़े बूंद के लिए। तो इसका सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम, पहले लेट कर लेते हैं। लेट इज स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस r एंड चार्ज स्मॉल q, अलग अलग मान लिए। अब तो क्लियर हो गया। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू 1/4πε0q/r। पहला क्या है, ई चार्ज देखिए यहाँ 5 वोल्ट दिखा रहा है, तो यहाँ 5 भर देंगे, 1/4πε0q/r, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब लिखते हैं अगेन, लेट द रेडियस ऑफ लार्ज ड्रॉप इजकल टू कैपिटल R। वॉल्यूम तो सेम रहेगा, 8 गो ड्रॉप्स मिल करके सिंगल कोई ड्रॉप बनाता है, तो वॉल्यूम रिमेन सेम, दैट इज 8 इंटू 4/3πr³ इजकल टू 4/3πr³ सिंगल। ये और ये कैंसिल आउट। अब देखिए हम कैपिटल R को फ्री करना चाह रहे हैं, तो इसको 8 ऐसा लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट 2r का होल क्यूब इजकल टू r का क्यूब। यदि हम r करें तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, देखिए 2r आ गए। अब लार्ज ड्रॉप का रेडियस ले आए आप, तो लार्ज ड्रॉप का पोटेंशियल निकल गया, v इजकल टू 1/4πε0q/r। तो यहाँ हम लोग दिखा दें, देयरफॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ लार्ज ड्रॉप v इजकल टू 1/4πε0 इसलिए कि यहाँ लार्ज ड्रॉप का रेडियस क्या है, कैपिटल R। हम इसको आगे बढ़ा दें, 1/4πε0 और देखिए r इजकल टू 2r है, तो यहाँ पर 2r भर जाएगा। क्लियर हो गया, रेफरेंस आ गया फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। इसको हम लोग हटा दे तो ज़्यादा अच्छा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना दें। अब तो आराम से आप बना सकते हैं, इक्वेशन 3/1 सॉल्व कर देना है, जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हो जाएगा। इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, देखिए यहाँ भी, यहाँ 5 और यहाँ देखिए 1/4πε0 8q/2r। अब ये पलट जाएगा, 4πε0r डिवाइडेड बाई q। 4πε0 कैंसिल, q से q कैंसिल, r से r कैंसिल, और ये 2 से 8 कैंसिल 4, तो आ गया देखिए v इजकल टू 5 इंटू 4 यानी 20 वोल्ट। तो इस तरह आपने देखा कि लार्ज ड्रॉप का पोटेंशियल क्लियर हो गया, 20 वोल्ट आया। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं करना है, पहले स्मॉल जो ड्रॉप है उसमें प्रत्येक स्मॉलर ड्रॉपलेट का रेडियस मान लिए और चार्ज मान लिए। कहता है ई चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फार्मूला से v बराबर 1/4πε0q/r।
वैल्यू रख दिए। अब हम लोग क्या किए कि छोटे छोटे जो 8 ड्रॉप था वो मिलकर एक लार्ज ड्रॉप बनाया, तो उस 8 का वॉल्यूम इस सिंगल के वॉल्यूम के बराबर होगा। हम लोग इक्वल कर लिए, आर बराबर निकाल लिए। अब लार्ज ड्रॉप का वैल्यू निकाल करके डिवाइड कर दिए तो लार्ज ड्रॉप का पोटेंशियल निकल गया। इस तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कुछ सवालों से मैं अवगत हुआ। फिर अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक हम लेते हैं आपसे सुविधा। आप भी रखें अपना ख्याल, ध्यान रखा जाए कि आप स्टे एट होम, बी सेफ, इसको ध्यान रखा जाए। घर में रहें, सुरक्षित रहें और रेबल फिजिक्स जो आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल है उस पर निरंतर बने रहें।